जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे एग्जाम में बिठा दिया जाए जिसके पेपर में कोई क्वेश्चन ही ना हो, तो आप उस एग्जाम को कैसे पास करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक कंपनी में सिलेक्ट हुए 8 कैंडिडेट को एक रूम में लेकर आया जाता है और सबको अलग अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है। उन सभी के सामने एक पेपर और पेंसिल होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट का अलग नंबर लिखा होता है। इसके बाद एग्जाम का इन्विजिलेटर वहाँ पर आता है और उन्हें एग्जाम के रूल्स बताने शुरू करता है। सबसे पहले वो उन्हें बताता है कि उन सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसके बाद वो बताता है कि एग्जाम के दौरान कोई कैंडिडेट उससे या गेट के पास खड़े गार्ड से बात करेगा तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर किसी ने भी उनके सामने रखे हुए पेपर को खराब किया या डैमेज किया तो वो भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इस रूम से बाहर गया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, पर कोई भी कैंडिडेट उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो इन्विजिलेटर घड़ी में 80 मिनट का टाइम सेट करता है और वहाँ से चला जाता है। सभी कैंडिडेट एग्जाम के क्वेश्चन को देखने के लिए जैसे ही पेपर को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वो पेपर पूरी तरह ब्लैंक है। अब ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और उस एग्जाम के क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उसी रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबराकर अपने मन से ही उस पेपर पर कुछ भी लिखना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करते ही वो पेपर खराब हो जाता है और उसे उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये देखते ही रूम में बैठे बाकी कैंडिडेट समझ जाते हैं कि वो अपने मन से कुछ भी इस पेपर में नहीं लिख सकते। थोड़ी देर बाद उस रूम में बैठा एक आदमी उस इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है कि उस इन्विजिलेटर ने उससे और गेट के पास खड़े हुए गार्ड से बात करने के लिए मना किया था। मतलब कि वो लोग आपस में तो बातें कर सकते थे। अब सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और सभी मिलकर उस एग्जाम के क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई भी कैंडिडेट एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकता था, इसलिए उनमें से एक आदमी सभी के स्किन और बालों के कलर के बेस पर उनके निक नेम रखता है, जिसमें वो खुद का नाम व्हाइट रखता है और बाकी का ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट और डार्क रखता है, और लास्ट में बचे हुए कैंडिडेट का नाम डेफ रखता है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके सोचने लगते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर पर ही है, पर वो इनविजिबल है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए रूम की सारी लाइट्स को तोड़ देते हैं ताकि इमरजेंसी के लिए लगी हुई यूवी लाइट से वो उस पेपर पर छिपे हुए क्वेश्चन को ढूंढ पाए, पर इसमें वो नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि पेपर पर पानी डालने से शायद वो क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, पर वो इस कोशिश में भी नाकामयाब रहते हैं। इसी बीच व्हाइट चालाकी से ब्रूनेट से उसके पेपर पर ही आग लगवा लेता है, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डेफ के पास आता है और उसे भी इस रूम को छोड़कर जाने के लिए मजबूर करता है, और इसी के साथ ही डेफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर इसके कुछ देर बाद व्हाइट सभी लोगों से कहता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल चुका है, पर वो किसी को भी नहीं बताएगा। अब व्हाइट की इन बातों से ब्लैक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो व्हाइट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवा खाने का टाइम हो गया है, इसलिए कोई उसकी पॉकेट में से दवा निकालकर उसे खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों को देखते हुए कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और सभी व्हाइट को वैसे ही छोड़ देते हैं। पर तभी ब्लॉन्ड व्हाइट पर तरस खाकर उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन बाकी के लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद ब्राउन सभी का ध्यान व्हाइट से हटाने के लिए डार्क को परेशान करना शुरू कर देता है और सभी को कहता है कि डार्क को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, पर वो हमसे ये सब छुपा रही है। फिर ब्राउन डार्क से सच उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर करने लगता है और तभी वो बताती है कि वो पहले इस कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन वो बहुत ही नीचे लेवल पर काम करती थी, इसीलिए उसे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। अब डार्क की ये बातें सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है, पर तभी नजर व्हाइट पर पड़ती है जिसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब ये देखकर ब्लैक सबको बताता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही बोल रहा था, क्योंकि जो बीमारी व्हाइट को है वो सेम बीमारी मेरी वाइफ को भी थी और टाइम पर दवा न मिलने पर उसकी डेथ हो गई। अब ब्लैक की बात सुनकर उसकी जेब में दवाई ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी वो दवाई नहीं मिलती। अब व्हाइट को मरता हुआ देख डार्क इन्विजिलेटर को हेल्प करने के लिए बोलती है, पर उसके ऐसा करते ही गार्ड उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। इसी बीच ब्राउन को व्हाइट की दवाई मिल जाती है
और दवाई खिलाते ही व्हाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर नॉर्मल होने के बाद व्हाइट सबको बताता है कि इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं और ये कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो इस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। अब सभी को व्हाइट की बात सही लगती है और फिर सभी एक दूसरे को उस कमरे से बाहर निकालने के लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ब्लैक गार्ड से उसकी गन ले लेता है और व्हाइट पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन काम नहीं करती क्योंकि उस गन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, जिस वजह से उसे सिर्फ गार्ड ही यूज कर सकता था। पर तभी व्हाइट खड़ा होता है और ब्लैक के हाथ से गन छीन लेता है, जिसके बाद वो गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ से उस गन को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को वो रूम छोड़कर जाने के लिए कहता है। अब गन से डरकर ब्राउन तो उस रूम से निकल जाता है, लेकिन जब ब्लॉन्ड वहाँ से निकल रही थी तो वो जाने से पहले रूम की सभी लाइट्स को बंद कर देती है। अब लाइट्स बंद होते ही ब्लैक व्हाइट से गन छीनने के लिए उसके पास आता है, लेकिन व्हाइट रूम के अंदर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक गोली सीधा जाकर ब्लैक को लगती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट की नजरें गेट पर पड़ती है और वो देखता है कि ब्लॉन्ड अभी तक बाहर नहीं गई, उसका एक पैर अभी तक रूम के अंदर है। अब जैसे ही व्हाइट गन लेकर ब्लॉन्ड के पास जा रहा था, तभी एग्जाम का टाइम कंप्लीट हो जाता है। तब व्हाइट को लगता है कि वो जीत चुका है। तभी एक्साइटमेंट में इन्विजिलेटर से बातें करने लगता है, पर तभी रूम का गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसे अपनी घड़ी से टाइम दिखाता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तभी हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि जब सभी कैंडिडेट्स एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे थे, तभी डेफ ने एग्जाम की घड़ी को आगे कर दिया था। अब व्हाइट समझ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसलिए वो परेशान होकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर उस बंदूक में गोली नहीं होती और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में लास्ट बची हुई कैंडिडेट ब्लॉन्ड सोचने लगती है कि वो क्वेश्चन का पता कैसे लगाए। तभी उसे वहाँ डैफ्ट का चश्मा गिरा हुआ मिलता है, जिसके टुकड़े को उठाकर वो डेस्क पर रखे क्वेश्चन पेपर को वापस देखती है, जिसमें उसे दिखता है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। फिर ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर की कई हुई बातों को वापस याद करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे एग्जाम में इन्विजिलेटर ने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो कि एग्जाम शुरू होने से पहले था, कि क्या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब कहानी की शुरुआत में किसी ने नहीं दिया। तभी वो इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड के सामने आता है और उसे आंसर पूछता है, जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो देती है। तब उसका ये आंसर सुनकर इन्विजिलेटर खुश हो जाता है और फिर उसे डेव से मिलवाता है और उसे बताता है कि डेफ ही इस कंपनी का सीईओ है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस को डेवलप किया था। दरअसल डेफ्ट को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो टाइम आने पर मुश्किल फैसले आराम से कर सके, लेकिन ब्लॉन्ड उनको इस कंपनी में काम करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकती जहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे लोगों की जान लेनी पड़े। पर तभी वो देखती है कि ब्लैक जिसको गोली लगी थी वो वापस से उठ जाता है, क्योंकि उसको लगने वाली गोली नकली थी। अब ब्लॉन्ड को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस एग्जाम का मकसद यही था कि कौन इस कंपनी के लिए समझदारी से काम कर सकता है, और ब्लॉन्ड ने उस एग्जाम को पास कर लिया था और वो इस कंपनी में काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।